अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा भी मौजूद है। हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की हैरान कर देने वाली तारीख के बारे में बताएंगे। चाइना के लोगों का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान ने चाइना की क्या मदद की जिसका चाइना आज तक शुक्रिया अदा कर रहा है। दीवार चीन पर पाकिस्तान की तख्ती भी मौजूद है। इसके अलावा चाइना के हैरान कर देने वाले हकायक आपको बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेंगे। लास्ट में चाइना की खूबसूरती जरूर देखिएगा जो आपको चाइना जाने पर मजबूर करेगी। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 अरब 42 करोड़ 92 लाख 13,790 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 39% लोग गाँव में आबाद हैं। चाइना बहुत ही जवान मुल्क है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 38 साल है। चाइना का दारुल हुकूमत बेजिंग है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। जैसे चीन के फौजियों के कॉलर्स पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें और कभी भी सुस्ती ना पड़े। ये काम आम तौर पर फौज की ट्रेनिंग में किया जाता है। चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे ज्यादा मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी भी चीज की कॉपी आपको चाइना से मिल जाएगी, यहाँ तक कि आप नकली आईफोन भी चाइना से ले सकते हैं। दुनिया के 70% फोन चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी चाइना है, जो तकरीबन 404 टन गोल्ड सालाना प्रोड्यूस करता है। चाइना के लोग खाने में सब कुछ खा जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, यहाँ तक के चमगादड़ भी खा जाते हैं। इसके अलावा नूडल्स खाना चाइना को सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, चीनी जहाँ भी जाते हैं अपनी जुबान में बात करते हैं। ये अपनी जुबान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और इंग्लिश के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी इसे कर गुजरते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर शंघाई है और ये तजारती और सनती मरकज है। चीन ने आज़ादी पाकिस्तान से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की। चीनी योमिया आज़ादी जोश व जज्बे और वकार से मनाते हैं। दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला भी मुल्क पाकिस्तान है और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ भी देता है। आज़ादी के बाद चीन में सबसे पहला लैंड करने वाला जहाज भी पाकिस्तान का था। ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी, बैंक सिस्टम भी चाइना को पाकिस्तान ने बनाकर दिया था। इसी वजह से कहा जाता है पाकिस्तान चाइना दोस्ती। लेकिन ये अफसोस जरूर होता है, चाइना आज कहां पहुंच चुका है और आज हम कहां खड़े हैं। चीन आज माशी तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। इस बात का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं। चाइना की एक कंपनी हवावे 1 साल में 3 अरब डॉलर कमाती है। चाइना का बॉर्डर 15 ममालिक के साथ लगता है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, तजाकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी 38 रुपए के बराबर और इंडियन 12 रुपए के बराबर है। चाइना माशी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। अलीबाबा, हवावे, चाइना मोबाइल, MI, फार्मोटर, फोटाइल, हायर, फेडेक्स और आज की मशहूर ऐप टिकटॉक भी चाइना की कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना के शहर यो में है। इस शहर को इंटरनेशनल ट्रेड सिटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से इस शहर में लोग माल खरीदने आते हैं। इतनी वैरायटी है कि आप बस देखते देखते ही थक जाएंगे। चीनियों के अगर मजहब की बात की जाए तो मुसलमानों के जाए नमाज से तस्बीह तक, ईसाइयों की सलीब पर और हिंदुओं की घंटी पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ नजर आएगा। इसलिए ये भी कहा जा सकता है चीनियों का सबसे बड़ा मजहब बिजनेस है।
मुल्क में 52.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। इसके बाद 21.9% लोग फोक मजहब को मानने वाले हैं। 80% बौद्ध मजहब, 5.1% क्रिश्चियन, 1.8% मुसलमान और 0.1% यहूदी आबाद हैं। दोस्तों, पतंग तो आपने देखी होगी, लेकिन ये ख्याल भी दिमाग में नहीं आया होगा कि इसको किसने आज़ाद किया था। इसको आज़ाद करने वाला भी मुल्क चाइना है। क्या आप जानते हैं इस पतंग को जंग के दौरान दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो बाद में इंडिया और पाकिस्तान में बसंत की शक्ल का त्यौहार बन गया। मुल्क में 23,000 से ज़ायद डैम हैं। दुनिया का चौथा बड़ा डैम भी चाइना में मौजूद है, जिसको 3 कोर्स डैम कहा जाता है। दोस्तों, आपने अमीर तरीन शहरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के अमीर तरीन गाँव का सुना है? जी हाँ, चाइना में ऐसा गाँव भी मौजूद है जिसे अमीर तरीन गाँव कहा जाता है, जिसका अपना एयरपोर्ट मौजूद है। रहने वाले हर शख्स के पास 3 करोड़ से ज़ायद असासे मौजूद हैं। इस गाँव का नाम हवाशी विलेज है। दोस्तों, चीन का GDP 17.52 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $20,000 सालाना है। अगर बात हो चीन की तो दीवारे चीन का जिक्र ज़रूर होगा। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये दीवार 5,000 किलोमीटर लंबी है। इसका सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला हिस्सा बीजिंग में वाक़या है, जहाँ जाने के लिए ट्रेन सर्विस भी मौजूद है। दीवारे चीन के पास एक तख्ती नस्ब है, जिस पर चीनी ज़बान और उर्दू ज़बान में लिखा है कि इस दीवार का कुछ हिस्सा बनाने में पाकिस्तान ने भी मदद की है, जिसे देखकर सर फखर से बुलंद हो जाता है। दोस्तों, चीन की तारीख 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस खित्ते में भी ज़िंदगी का आगाज़ दरिया के पास से हुआ, जिसे येलो रिवर कहते हैं। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई 5,400 किलोमीटर है। चाइना आज दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है, लेकिन आपने ये शायद कभी सोचा भी ना होगा कि सिर्फ 40 साल पहले इस मुल्क में गरीबी 9% थी। लेकिन अगले 30 सालों में ऐसा क्या किया चाइना ने कि 9% गरीबी सिर्फ 1% से भी कम रह गई। चाइना को बदलने में डिंग शॉपिंग का अहम किरदार है, जो 1976 में सदर बने। अहम पॉलिसी किसानों के लिए बनाई, इनको मुकम्मल सहूलियात दी ताकि वो मुल्क के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इसी तरह फैक्ट्रियों के साथ किया गया। इसके बाद दूसरा अहम काम तलीम का किया गया। 9 साल तक हर बच्चे पर तलीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया और ये तलीम बिल्कुल मुफ्त थी। मोहतरम दोस्तों, ये थी हमारी एक खूबसूरत सी वीडियो चाइना के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें।